हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक विशाल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं बिहार राज्य फसल सहायता योजना यानी कि फसल बीमा के बारे में। आपको बता दें कि इससे रिलेटेड 3 बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। तो जो पहला अपडेट है कि फसल सहायता योजना का पैसा आना चालू हो गया है। जो दूसरा है वो आज आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके प्रखंड में कितने पंचायतों के किसानों को फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा और कितने किसानों को नहीं मिलेगा। और जो तीसरा अपडेट है कि अगर आप फसल सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन किए हैं, अगर आप उसमें भूमि रकबा या खाता संख्या या खेसरा कुछ भी गलत लिखे हैं तो उसको भी आप कैसे सुधार करेंगे। ये तो इन तीनों के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही ये आप सर्च करेंगे paxonline.bh.nic.in, जैसे ही आप सर्च करेंगे ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। और यहाँ आने के बाद ये देखिए होम, उसके बगल में रिपोर्ट और जो तीसरा दिख रहा है योग्य ग्राम पंचायतों की सूची। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा हास आकलन के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों की सूची, फसल कटनी प्रयोग प्रतिवेदन के आधार पर। यहाँ पर सीजन दे रहा है खरीफ रबी। तो आपको बता दें कि खरीफ का हमको चेक करना है क्योंकि रबी का अभी जांच नहीं हो पाया यानी कि फसल कटनी नहीं हो पाया है, तो आपको खरीफ का जांच करना होगा। यहाँ पे सेशन जो दे रहा है 21-22, 20-21 और 19-20, तो आपको सेशन जो है 21-22 सिलेक्ट करना है यानी कि जिस ईयर का चेक करना है आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको 21-22 यानी कि पिछले जो खरीफ था उसका हम चेक करते हैं। 21-22 कर दिए। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कोई भी आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे चलिए सबसे ऊपर में ही अररिया है तो इसको ले लेते हैं। ब्लॉक नेम है, ब्लॉक कोई एक चूज कर लेते हैं। जैसे मैं सबसे ऊपर में ही चूज कर लेते हैं और व्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि अररिया में यानी कि अररिया जिला में अररिया जो ब्लॉक है इसमें यहाँ पे पंचायतों की संख्या देख लेंगे। पंचायत इतना है, ये पंचायत का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पे दिखा रहा है धान, क्योंकि सीजन यहाँ पे खरीफ सिलेक्ट किया है। तो धान में अगर आप फसल बीमा का आवेदन करेंगे तो उसमें 3 चीज़ें होता है। धान का कर सकते हैं, सोयाबीन का कर सकते हैं और माका का कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं धान में दिखा रहा है अयोग्य अयोग्य, सोयाबीन में भी दिखा रहा है अयोग्य और माका में भी दिखा रहा है अयोग्य। यानी कि ये जिस पंचायत के सामने अयोग्य दिखा रहा है उस पंचायत के किसानों को फसल सहायता योजना का यानी कि खरीफ में फसल सहायता योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे धान का फसल अच्छा हुआ है इसलिए वहाँ के किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। सबसे नीचे में यहाँ पे देखेंगे एक दिखा रहा है किस्मत ख्वासपुर, वहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे धान में योग्य, यानी कि इस पंचायत के किसानों को फसल सहायता योजना का अगर धान में आवेदन किए होंगे तो उनको लाभ मिलेगा। यानी कि सरकार के द्वारा यानी कि ये जो सरकार के द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना के द्वारा इनको लाभ दिया जाएगा। इस पंचायत में जो लोग भी धान में आवेदन किए होंगे उनको पेमेंट आएगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि पेमेंट आ रहा है। जो लोग भी आवेदन किए हैं वो अपना खाता यानी कि पासबुक छपवा लीजिए या फिर आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ गया होगा क्योंकि पैसा आना चालू हो गया है। तो देख लीजिए, आप पहले चेक कर लीजिए कि आपके पंचायत में योग्य दिखा रहा है या अयोग्य दिखा रहा है। अगर अयोग्य ऐसा रेड में दिखाएगा तो आपके पंचायत के किसानों को पैसा नहीं मिलेगा यानी कि आपका पैसा नहीं मिलेगा। अगर योग्य दिखाएगा तो इसका मतलब है कि पैसा मिलेगा। चलिए दूसरा हम यहाँ पे कोई दूसरा हम सिलेक्ट करते हैं, दूसरा ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें बहुत सारे पंचायत जैसे भंसिया, चौकटा, यहाँ पे देख सकते हैं डुब्बा, गेरकी मसूरिया, ये सब यहाँ पर योग्य दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं सिमरिया, सिसौना, ये तरन, यानी कि ये जो प्रखंड दिखा रहा है, सॉरी ये जो पंचायत दिखा रहा है इन सभी पंचायतों के किसानों को पैसा मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे जिनका ग्रीन दिखा रहा है उस पंचायत के किसान अगर धान में किए होंगे फसल सहायता योजना तो उन किसानों को पैसा आएगा। अगर ऐसे ही आप अपना किसी भी जिला यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं कोई भी अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अपना
चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद आप देख लेंगे कि आप योग्य हैं। अगर आपके पंचायत के सामने योग्य दिखा रहा है तो आपको पैसा मिलेगा। और आपको बता दें कि पैसा आ रहा है, आप लोग अपना पासबुक छपवा लीजिए। पासबुक छपवाएंगे या फिर आपके मोबाइल पर मैसेज आया होगा तो आप अपना चेक कर लीजिए, क्योंकि पैसा आना चालू हो गया। तो इस प्रकार अपना चेक कर सकते हैं कि आपकी फसल सहायता योजना यानी कि खरीफ का आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आपके पंचायत के किसानों को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस प्रकार आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर सोयाबीन में भी होगा तो यहाँ पे योग्य दिखाएगा, ग्रीन हो जाएगा, मक्का में भी ग्रीन हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे किस आधार पर किया जाता है, तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि फसल कटनी कराया जाता है उस पंचायत में। बिहार के जितने पंचायत है सारे पंचायत में फसल कटनी कराया जाता है। और फसल कटनी के बाद उसके जो अनाज होता है उसको वजन किया जाता है, उसके बाद निकाला जाता है कि हाँ उस पंचायत में टारगेट के अनुसार जितना अनाज होना चाहिए उतना हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कम होता है तो वहाँ पे पैसा दिया जाता है वहाँ के पंचायत के किसानों को। अगर अनाज अच्छा होता है तो वहाँ उस पंचायत के किसानों को पैसा नहीं दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है फसल कटनी प्रयोग प्रतिवेदन के आधार पर। तो इस प्रकार आपने चेक कर लीजिए कि आपके पंचायत में योग्य है या अयोग्य है। अगर योग्य होगा तो पैसा मिलेगा, अयोग्य होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये आपका दो चीज़ें क्लियर हो गया कि आप चेक कर लेंगे अपना पंचायत, और दूसरा कि पैसा आ रहा है। आप लोग चेक करके अपना पासबुक छपवा लीजिए कि आपका पैसा आया या नहीं आया। चलिए होम पर आते हैं और जो तीसरा अपडेट आपको देते हैं, तीसरा अपडेट ये है तो जो तीसरा अपडेट ये है कि देखिए यहाँ पर दिखा रहा है महत्वपूर्ण सूचना। राज्य के वैसे किसान जिन्होंने बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2021-22 हेतु आवेदन किया है, किसी कारणवश विवरणी यथा आच्छादित फसल, भूमि, रकबा, खाता संख्या इत्यादि में परिवर्तन सुधार करना चाहते हैं, तो 1/4/2022 से 15/4/2022 तक अपेक्षित परिवर्तन सुधार कर सकते हैं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2021-22 हेतु जमीन की रसीद मान्य है। यानी कि अगर रबी योजना में फसल सहायता योजना का आप ऑनलाइन किए हैं तो अगर आपका खाता नंबर, खेसरा नंबर या रकबा कुछ गड़बड़ है तो आप सुधार कर सकते हैं। उसका जो डेट है 1/4/2022 से 15/4/2022 तक लास्ट डेट है। अगर उसके बाद आप सुधार करना चाहते हैं तो सुधार नहीं हो पाएगा। तो उसको सुधार करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, लिंक 1, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आईडी पासवर्ड मांगेगा, यहाँ से आपको आईडी पासवर्ड डाल देना है। और चलिए कैप्चा डाल देते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे सुधार करना है। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करेंगे। देखिए ये लॉगिन हो गया और लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इनका बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2021-22 यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन हुआ है। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन होता है तो ये तीनों ग्रीन दिखाने लगता है, यानी कि हरा दिखाने लगता है। इसका मतलब है कि आपका आवेदन कंप्लीट है। अगर कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो ब्लैक दिखाएगा। तो देखिए आप चेंज करना चाहते हैं तो ये इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अगर खाता में गड़बड़ है, खाता संख्या, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। खेसरा में गड़बड़ है तो खेसरा चेंज कर सकते हैं। भूमि में 300 डिसमिल है, यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद यहाँ से आप अपडेट बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार अपना जो भी कोई सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना अपडेट कर सकते हैं। या फिर यहाँ इस पर भी अगर दस्तावेज जो अपलोड किए हैं, ये जो एलपीसी यानी कि जो एलपीसी रसीद अपलोड किए हैं या फिर घोषणा पत्र अपलोड किए हैं, ये भी गड़बड़ है, तो आप यहाँ से फिर से अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपना चेंज कर सकते हैं और जो लोग भी करना चाहते हैं वो अपना कर सकते हैं। तो ये था पूरा अपडेट। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।